सर ये डेंगू मलेरिया इस सीजन में जैसे कि बारिश का सीजन आता है और ये बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती है, तो अभी तक कितने केसेस हैं और क्या इसका दादरा नगर हवेली में प्रभाव पड़ रहा है? हम्म ये मानसून सीजन चल रहा है और मानसून में खास करके जो मच्छर जनित बीमारी है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दादरा नगर हवेली में जुलाई में 19 केस डेंगू के रिपोर्टेड हुए हैं और जनवरी से लेकर के अभी तक 37 केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले साल इस समय तक जुलाई में 95 केसेज रिपोर्टेड था। मलेरिया का केसेज देखा जाए तो 18 केसेज दादरा नगर हवेली से रिपोर्टेड है। यही पिछले साल 21 केसेस था जुलाई तक। तो ये कॉमनली मेरा जहाँ तक सवाल है कि मैं दमन और दादरा नगर हवेली दीव ये जो स्टेट है वो पूरे देखता हूँ। दीव से कोई भी केस रिपोर्टेड नहीं है, ना तो डेंगू का ना तो मलेरिया का। दमन में डेंगू जो है 16 केसेज अभी तक रिपोर्टेड है। जुलाई में 9 केसेज रिपोर्टेड है। 46 केसेज पिछले साल रिपोर्टेड था, इस बार काफ़ी घटा है वहाँ पर। और मलेरिया का केसेज 6 केसेज अभी तक रिपोर्टेड है। पिछले साल भी 6 केसेज ही हुआ था वहाँ पर। तो खास करके हमें लोगों से यही कहना है कि ये मानसून सीजन में आप अपने घरों पर खास ध्यान रखिए कि ये जो आर्टिफिशियल कंटेनर्स हैं जो आप अपने आंगन में फेंक देते हैं, छतों पर फेंक देते हैं, या आप घरों में इस तरह करके खुले बर्तन में पानी जमा करके रखते हैं, तो वो किसी भी जो आर्टिफिशियल कंटेनर है उसमें डेंगू का जो मच्छर है एडिस, वो उसमें ब्रीडिंग कर सकता है और यही मच्छर है जो कि डेंगू फैलाता है। तो खास करके डेंगू का जो मच्छर है वो घर और घर के आसपास ही ब्रीडिंग करता है और आपको वो बीमारी भी देता है। और एडिस मच्छर का एक खास लक्षण है कि वो दिन में काटता है और वो एक आदमी को काट करके संतुष्ट नहीं होता, वो लगातार रिपीटेडली बहुत लोगों को काटता है। इसीलिए उसका डेंगू फैलाने का जो चांसेज है बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए और डेंगू अपने आप में एक वायरल डिजीज है जिसका कि कोई भी इलाज नहीं है। इसीलिए आप लोगों को ये सावधानी रखना है कि आपके यहाँ कोई भी ब्रीडिंग साइट जिसमें कि पानी जमा हो सकता है, वो कहीं भी खुला बर्तन इस तरह का फेंक करके आंगन में या छत पर ना रखें। टायर वगैरह है तो उसको खुले आंगन में या छत पर ना रखें, जिससे कि उसमें पानी जमा हो बरसात में और उसमें मच्छर पैदा हो। डेंगू और मलेरिया का मच्छर क्या सामान्य होता है, एक जैसा, दोनों में लिंक है कुछ या नहीं है, क्या है आपको क्या कहना है? नहीं, डेंगू और मलेरिया का मच्छर अलग अलग है। डेंगू का जो मच्छर है वो एडिस मच्छर है और ये खास करके आर्टिफिशियल कंटेनर्स वगैरह में अपना ब्रीडिंग करता है और ये दिन में काटता है। और मलेरिया का जो मच्छर है वो एनोफिलिस मच्छर है जो कि खास करके नेचुरल रिजर्वायर्स वगैरह जो होता है उसी में अपना ब्रीडिंग करता है और साफ पानी में करता है। तो इसमें एक यही डिफरेंस है। और खास करके जैसे कि ज़मीन में पानी जमा है, खेत में पानी जमा है या तालाब है, तो इस तरह के कंटेनर्स में इस तरह के जो नेचुरल रिजर्वायर है वहाँ पर एनोफिलिस मच्छर अपना अंडा देते हैं। तो अभी सर इसके लिए और जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या लोगों को क्या कर रहे हैं इसके बारे में? हमारे वर्कर्स करीब 200 वर्कर्स काम कर रहे हैं दादरा नगर हवेली में, और दमन में भी 60 वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये घर घर में जाते हैं
फैक्ट्री में भी जाते हैं और ब्रीडिंग साइट को चेक करते हैं। साथ में उसको डेंगू से रिलेटेड जो जानकारी है वो भी उसको देते हैं। कुछ फोल्डर्स भी हम लोग देते हैं बहुत जगह, जिससे लोगों को डेंगू के विषय में जानकारी और किससे इससे छुटकारा कैसे पाएँ इसके विषय में जानकारी देते हैं, और हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, और यदि डेंगू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी भी जानकारी वो देते हैं। क्या सर इस बीमारी से अभी तक किसी भी प्रकार को कोई भी मौत होने की आपको सूचना मिली है यहाँ या दमन में या दीव में? नहीं, डेंगू से कोई मौत अभी कई साल से नहीं हुए हैं, और मलेरिया से भी एक भी मौत नहीं हुई है कई सालों से। हाँ सर ये जो अभी नया एक वेरिएंट आया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये जीका वायरस है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है, और ये खास करके सबसे हानिकारक प्रेग्नेंट वोमेन के लिए है। उसको यदि जीका होता है तो जो बच्चे होते हैं वो माइक्रोकेफेली, यानी उसका हेड जो है, ब्रेन का ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाता है, इसके कारण वो माइक्रोकेफेली हो जाता है। तो खास करके उसी सबसे ज़्यादा हानिकारक वो प्रेग्नेंट मदर के लिए, जिसके कि बच्चे को वो हानि पहुंचाता है। बाकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं डालता है कि किसी को मौत हो जाए, इस तरह का इसमें नहीं होता है। तो ये किस मच्छर से होता है सर, और क्या लोगों को आप जागरूक करना चाहेंगे? ये एडिस मच्छर जो कि डेंगू का मच्छर है, उसी मच्छर से ये जीका का भी इन्फेक्शन होता है, उसे काटने से ही जीका वायरस भी फैलता है। तो हम लोगों से यही कहेंगे कि डेंगू के लिए जो आप सावधानी रखते हैं वही सावधानी आपको रखे रहना है, तो आप जीका से भी बच सकते हैं।